इवनिंग। विश्व विजेता के इस सुपर स्पेशल बुलेटिन में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं प्रीति दहिया आपके साथ धर्मशाला से इस वक्त लाइव जुड़ रही हूं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बेहद खूबसूरत धर्मशाला का वही मैदान है जहां कल वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। सबसे बड़ा मुकाबला इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में अपना कोई मैच नहीं हारा है और बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स इन दोनों टीम्स को इस साल की फाइनलिस्ट टीम भी मान रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड कप टाइटल की दावेदारी दोनों ही टीम पेश कर रही हैं। कल कौन सी टीम जीतेगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खैर 19 नवंबर को तो फाइनल खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का, लेकिन कल यानी कि 22 अक्टूबर को इसी मैदान में वो बड़ा मुकाबला, सुपर हिट मुकाबला होने वाला है जिसकी तैयारी दोनों टीम्स कर रही हैं। आज दोपहर में न्यूजीलैंड ने अपना नेट प्रैक्टिस सेशन रखा था अंडर द लाइट्स, यानी कि अब शाम को 6 से 9 बजे के बीच जो है भारतीय टीम वो अपनी नेट प्रैक्टिस करेगी। इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही रिपोर्ट के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव और मेरे सहयोगी जीएस विवेक भी धर्मशाला से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। ये सीधा चलते हैं कपिल पाजी के पास। पाजी, इस वक्त सबके मन में बड़ा सवाल ये है कि 20 साल का सूखा क्या टूटेगा? क्योंकि देखिए 1987 में आपकी टीम ने 2 बार न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता है कि स्पेशली आईसीसी इवेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड का पलड़ा लगातार भारी रहा है। न्यूजीलैंड हावी रही है भारतीय टीम पर। न्यूजीलैंड के बारे में एक बात बताना चाहता हूं सबको कि उनमें बड़े स्टार नहीं है, पर कमिटमेंट उनकी कभी किसी से कम नहीं रही। और कभी कभी बड़े स्टार से बड़ी कमिटमेंट होती है तो जीत उनको मिलती है। बहुत ही सादी सी टीम है, लेकिन उनका खेलने का जज्बा जब नज़र आता है तो तारीफ के काबिल है वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी भी देखा जाए तो विलियमसन अपनी टीम के साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंजर्ड होने के बावजूद उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी टीम के साथ ही रहेंगे। नेट्स में आकर बैटिंग टिप्स देते नजर आते हैं सारे बैट्समैन को और पूरा सपोर्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। विवेक, अगर इंडियन टीम की बात की जाए, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप वहां मौजूद थे, कोई इंडिकेशन मिला है? क्या संभावना है कल प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए प्रीति, कोच राहुल द्रविड़ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जैसे राहुल द्रविड़ हैं उन्होंने सारे कार्ड्स अपने चेस्ट के पास ही रखे। उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। अश्विन का ऑप्शन भी है, हमारे पास सूर्या का ऑप्शन भी है, हमारे पास मोहम्मद शमी का ऑप्शन भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो संकेत मिल रहे हैं, आज अभी फिलहाल प्रैक्टिस चल रही है, विराट कोहली आए हुए हैं, ईशान किशन आए हुए हैं, जडेजा आए हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस पे आए हैं। आज तक तो कभी मैच से एक दिन पहले नहीं आए हैं। मोहम्मद सिराज प्रैक्टिस पे आए हैं, अश्विन भी आए हुए हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हार्दिक पांड्या एक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, तो सिर्फ एक प्लेयर जाएगा और एक प्लेयर अंदर आएगा ऐसा नहीं लग रहा है इंडियन टीम में। उम्मीद ये की जा रही है कि सूर्य कुमार यादव की वापसी होगी टीम में और साथ ही साथ एक और बदलाव हो सकता है और रविचंद्रन अश्विन को भी मौका मिल जा सकता है। और इसी वजह से यही सवाल प्रीति मैं कपिल पाजी से भी पूछना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड की अगर हम बैटिंग की बात करें तो कपिल पाजी, टॉम लैप्टन जो कप्तान है वो लेफ्ट हैंडर है, डेवॉन कॉनवे लेफ्ट हैंडर है, रचिन रविंद्रा लेफ्ट हैंडर है, उसके अलावा आपके पास लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी सारे हैं, मिचेल सैटनर भी नीचे जाके लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया में एक जो लेफ्ट आर्म ऑप्शंस खिला रहे हैं, कुलदीप यादव है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा, उसकी जगह पर हम कोई और ऑप्शन देख सकते हैं, अश्विन को देख सकते हैं? या क्योंकि कंडीशंस जो है दोपहर को बहुत तेज़ धूप है लेकिन शाम को एकदम से टेम्परेचर हो गया है, टी शर्ट में था मैं दोपहर को, अभी जैकेट में आ गया हूँ, तो आपको लग रहा है कि मोहम्मद शमी की जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में? देखिए, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि इस समय हार्दिक पांड्या का ना होना एक बहुत ही मुश्किल समय है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने टीम को बांध रखा था और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। अब ये बात करनी है कि अगर पिछले 4-5 मैच देखें या पिछले कुछ महीनों से जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बल्लेबाज बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी गेंदबाजी को स्ट्रेंथ करो। अगर वहाँ पर बाउंस है, सीम है, तो शमी को खिलाते हुए कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, जैसे आपका भी मानना है, कि अश्विन को खिलाना चाहिए। अगर आप एक और बल्लेबाज लेते हैं और बल्लेबाज की बारी नहीं आती, हमारा वीक लिंक अभी भी हम कह सकते हैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी में देखा जाए तो गेंदबाजी थोड़ी सी कमज़ोर लगती है दूसरी टीमों के हिसाब से। इसलिए मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा गेंदबाज ज़रूर जाना चाहिए जो टीम में स्ट्रेंथ लेके आए।
तो पाजी, क्या आप एडवोकेट कर रहे हैं कि कल जिस तरह की कंडीशंस हैं धर्मशाला में, यहाँ पर वैसे भी पेस और बाउंस का नॉर्मली ट्रेडिशनली कहा जाता है कि मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को, तो आपके हिसाब से कल मोहम्मद शामी को प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए, कम से कम आप ये समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है, देखिए बाहर से हम कहना बहुत आसान है, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में सबको बल्लेबाजी नहीं, जाडेजा को बल्लेबाजी नहीं मिली, हार्दिक पांड्या को जब बल्लेबाजी नहीं मिली, तो आपकी बैटिंग पहले 5 बल्लेबाज बहुत बेहतर कर रहे हैं। उसके लिए गेंदबाज के लिए अगर एक आपका मेन कमज़ोर पल आता है बीच में कुछ ओवर जहां पर हमारे गेंदबाज इतना पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वहाँ पर अगर शमी आ जाता है तो मुझे लगता है टीम की एक स्ट्रेंथ बन जाती है। और अगर आपके पूरे ओवर करने वाले गेंदबाज नहीं होंगे, पहले थे, आप कह सकते हो कि हार्दिक पांड्या 5-6 ओवर कर दें, तो इसलिए मुझे लगता है कि शमी का होना बहुत ज़रूरी है। बाउंस है, मूवमेंट है, अगर वो 2-3 विकेट शुरू में ले लेते हैं तो टीम का बैलेंस बन जाता है। जी पाजी, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं यहाँ पर, और अब एक छोटा सा पॉइंट जो न्यूजीलैंड की तरफ से, जी जी विवेक, बस मैं ये कहना चाहूँगा प्रीति कि जो कपिल पाजी यहाँ पर कह रहे हैं उनसे बस एक चीज़ मैं यहाँ पर छोटा सा ऐड करना चाहूँगा, और वो ये कि यहाँ पर अभी तक 2 मुकाबले हो चुके हैं। जो सबसे बड़ा अपसेट था इस पूरे वर्ल्ड कप का, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम, उनका मुकाबला इसी धर्मशाला स्टेडियम में हुआ था, जहाँ पर नीदरलैंड्स ने एक मॉडरेट टोटल यहाँ पर डिफेंड किया था। तो इन सभी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन टीम ने अभी तक चेज़ ही किया है, विराट का बल्ला बहुत अच्छी तरीके से चला है। तो कपिल पाजी, इन कंडीशंस में क्या आपको लग रहा है कि विराट का अक्सर जो ट्रेंड होता है वो यही होता है कि जब उनका रन बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो वो चलता ही जाता है, तो आपको लग रहा है कि विराट अकेले दम पर इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ेंगे, जो टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी? सबसे गलत चीज़ होगी अगर आप एक बल्लेबाज के ऊपर सोचते हैं कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। आपके 5-6 बल्लेबाज हैं, कभी कभी अगर विराट ने रन नहीं किया क्या हम टूर्नामेंट हार जाएंगे? ऐसा टीम के लिए सोचना ही गलत है। हाँ, 2-3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक प्लेयर के ऊपर या कप्तान के ऊपर या विराट कोहली के ऊपर पूरा भरोसा नहीं, पूरी टीम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उससे आप वर्ल्ड कप जीतते हो। बहुत ज़रूरी है विराट कोहली का बेहतर खेलना, रोहित का बेहतर खेलना, लेकिन कभी ये 2 प्लेयर आउट हो जाए तो पीछे कौन है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कपिल पाजी, और एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जब पिछला मुकाबला जीता था इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ, तब किस तरह से रोहित शर्मा ने आकर शाबाशी दी थी विराट कोहली और केएल राहुल को। तीनों जो ये बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर में, बैटिंग ऑर्डर में, वो ऐसा लग रहा था कि एक यूनिट की तरह हम खेल रहे हैं और किसी एक पर टीम इंडिया डिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए, सिर्फ टीम इंडिया के पास ही समस्याएं नहीं है, एक तो ये प्रेशर है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतना है, और काफ़ी समय से आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड की टीम हावी रही है टीम इंडिया पर, और दूसरी मुसीबत ये है कि हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, वो कल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन पाजी, अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो केन विलियमसन जो उनके रेगुलर कैप्टन है वो भी फिट नहीं है, वो भी कल उनकी टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह लेथम को हो सकता है कप्तानी दी जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो केन विलियमसन के इर्द गिर्द घूमती है? कितना रोल रहा है विलियमसन का पिछले कुछ सालों में इस टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? बहुत ही बढ़िया। अगर देखा जाए जितने भी 4-5 टॉप क्रिकेटर हैं दुनिया के, जब भी चर्चा होती है ये विलियमसन का हमेशा यही लगता है कि ये बड़े सुलझे हुए क्रिकेटर हैं, कोई फ्लैम्बॉइंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं शो करते कि मैं बड़े बड़े रन छक्के मारूंगा या 4 रन बनाऊंगा। आराम से वो टीम को लेके चलते हैं। वो थोड़े बहुत धोनी की याद दिलाते हैं कि आप मैच को करीब लेके जाओ, फिर हम जीतने की कोशिश करेंगे। शायद वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर भी हैं, कैप्टन भी है। न्यूजीलैंड के लिए और हिंदुस्तान के लिए दोनों प्लेयरों का ना होना दोनों के लिए मुश्किल समय है। देखते हैं कौन हैंडल बेहतर कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जहां धोनी भी कैप्टन कूल के नाम से मशहूर थे, वैसे केन विलियमसन की भी छवि कुछ ऐसी ही है, बिल्कुल कूल, काम और कंपोज रहते हैं। जी विवेक। जी प्रीति, जैसे अभी केन विलियमसन की बात हो रही है, 2 और इम्पॉर्टेंट काफ़ी खिलाड़ी हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम से। मैं इसीलिए पाजी से पूछना चाह रहा हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है ट्रेंट बोल्ट।
लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों का रिकॉर्ड और यहाँ के कंडीशंस और शाम का लाइट्स के अंडर जो बॉल मूव होती है वो हम सब ने देखा है। टीम सऊदी जो है, टॉम लैथम ने कहा कि टीम सऊदी अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, तो उनका बॉल भी काफ़ी अच्छा मूव होता है। तो आपको लग रहा है कि कल टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी है, क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर प्रेशर ज़रूर थी, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई, तो कल आपको लगता है कि ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी के खिलाफ टीम इंडिया का असली टेस्ट है, क्योंकि इस विकेट पे थोड़ी बहुत घास है और कंडीशंस ऐसे हैं जब बॉल हिलता है, तो आपको लगता है कि इससे बेहतर टेस्ट नहीं होगा टीम इंडिया के बल्लेबाजी का? देखिए, हर बार ऐसा लगता है कि ये टेस्ट है, इस बार शायद मुश्किल होगा, लेकिन सही मायने में पूछे, जहाँ पर न्यूजीलैंड को बेहतर है वो है वहाँ की कंडीशन। वो ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं हमारी टीम से, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्लो पिचेस पे खेलने की आदत है। वहाँ पर बाउंस भी है, स्विंग भी है, और वहाँ पर अगर हम पहले 12-15 ओवर अच्छे खेल गए तो मुझे नहीं लगता उसके बाद तकलीफ़ होनी चाहिए इंडियन टीम के लिए। या जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब आप 0 पे 3 से मैच जीत के लाते हैं तो एक टीम का एक ऐसा लगता है कि आप सही पटरी पर चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि कल का मैच एक तो आपके लिए डेफिनेटली सेमीफाइनल का दरवाज़ा खुल जाएगा कि अगर आप मैच जीत जाते हो तो कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद चाहे जितने भी आंकड़े कर लें, फिर आप पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में। जो सबसे बड़ी बात है, कल का मैच शायद दोनों टीम के लिए, जो जीतता है वो सेमीफाइनल का रास्ता खुल जाता है उनके लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कपिल पाजी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल का मुकाबला जो भी टीम जीतेगी उसका सेमीफाइनल में पैर पड़ जाएगा। उसके बाद रैंकिंग्स पर डिपेंड करता है टेबल में कहां पे कौन सी टीम है कि सेमीफाइनलिस्ट आपका तय होगा। फिलहाल विश्व विजेता के इस स्पेशल बुलेटिन में कपिल पाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। जीएस विवेक और मैं लगातार आपके साथ कल भी जुड़ेंगे इसी मैदान में। कल ये बड़ा मुकाबला खेला जाना है। कल दोपहर पूरी लाइव कवरेज लेकर हम दोनों एक बार फिर से हाजिर होंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।